ओके सर, तो आज मार्वल पे बात नहीं करने वाला मैं, बहुत हो गया, थोड़ा हट के चलते हैं, बहुत दिनों बाद वो भी, और बात करते हैं बहुत ही रिसेंट में रिलीज हुई मूवी के बारे में जिसका नेम है फ्री गाय। फाइनली ये मूवी आ गई। 2020 से इसको बार बार आगे बढ़ा रहे थे बट चलो अब आ गई। ये आती है कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन भी बोल सकते हो। मेन रोल में है सबका फेवरेट रायन रेनॉल्ड्स, डेडपूल वाला हीरो, और साथ में और भी अच्छी अच्छी कास्ट है जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स वाला स्टीव, मतलब जोय कैरी, आई लव हिज हेयर्स। और पहले अगर रिव्यू की बात करूं तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मुझे लिटरली बहुत जहर मूवी लगी है। मतलब कॉमेडी तो टॉप क्लास होनी ही थी क्योंकि रायन सर है भैया, लीजेंड। बाकी स्टोरी और एक्शन भी काफी अच्छा है, वीएफएक्स भी लाजवाब। इस मूवी को कंपेयर कर रहे हैं 1998 की मूवी द ट्रू मैन शो मूवी से, जो बहुत ही अच्छी मूवी थी। सो मैं आज डिटेल में इसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप बैठो, महफिल जमाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो आप लोगों ने वीडियो गेम्स तो जरूर खेले होंगे, नॉर्मल मल्टीप्लेयर गेम्स। बेस्ट एग्जांपल ले लो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 और GTA 5 ऑनलाइन वाला मोड। खेला नहीं तो देखा तो होगा ही, जिसमें कुछ सिटीज होती हैं, दुनिया भर से प्लेयर्स होते हैं, वो सब सिटी में स्पॉन हो जाते हैं और उनको कुछ रैंडम मिशंस मिलते हैं और वो फिर ऐसे एंजॉय करते हैं। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है एक मल्टीप्लेयर गेम पे। हमें दिखाया गया है कि आखिर कैसा लगता है गेम के अंदर का माहौल। हम लोग तो बस प्लेयर्स होते हैं, बाहर से ही मजे लेते हैं और आपस में ही एंजॉय करते हैं। कितनी असली लाइन थी ये। मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट अबाउट एनपीसीज। अब जिनको एनपीसीज नहीं पता तो ये होते हैं नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। मतलब एक गेम में तो होते हैं बट इनको रियल लाइफ वाला प्लेयर कंट्रोल नहीं कर रहा होता। ये बस नॉर्मल कोडिंग में एक शेड्यूल के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं। बेसिकली इनको गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाला जाता है। अब किसी भी GTA 5 के प्लेयर से पूछ लो, वो गेम में जब कुछ भी नहीं कर रहा होता तो वो खाली बैठे क्या कर रहा होता है? ऑब्वियसली एनपीसीज की ले रहा होता है अच्छे से। कभी गोली से उड़ाओ, कभी कार से, कभी टैंक से, जो मर्जी तुम्हारी। और इसमें सच में जो आनंद मिलता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो यही करते हैं, पुलिस आएगी तो क्या हुआ, चीट कोड तो ही जेब में। एनीवे, मूवी में आते हैं तो इसके स्टार्ट में अपने को एक नॉर्मल सा बंदा दिखाते हैं जिसका नेम होता है गाय। ये वाला नहीं, बंदे वाला गाय। तो ये इसकी हरकतों से समझ में आ रहा होता है कि ये अपनी व्हील पे काम नहीं कर रहा है, ये किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली मैंने जो अभी एनपीसीज और GTA 5 वाला ज्ञान पेला है वही है यहाँ पर। ये गाय बंदा ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता, ये एक एनपीसी होता है, नॉन प्लेयर कैरेक्टर। और ये जिस जगह में है, जिस सिटी में है, इसको बोलते हैं फ्री सिटी। और ये एक पूरा गेम है, एक मल्टीप्लेयर वीडियो गेम। गेम का नेम भी है फ्री सिटी। और ये लोगो शायद कहीं देखा देखा लग रहा है, कॉपीराइट। खैर, अब ये फ्री सिटी गेम कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। मूवी के डायरेक्टर ने खुद बोला है कि ये गेम फ्री सिटी ये GTA 5 और फोर्टनाइट से इंस्पायर्ड है। और वो देख के भी पता चल रहा होता है। इसमें रैंडम मिशंस होते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के लेवल्स होते हैं और बाकी हर जगह धूम धड़ाका हो रहा होता है। ऑब्वियसली गेम की नॉर्मल चीज़ें वो तो। और गाय खुद बताता है अपने को कि यहाँ पर जितने बंदे सनग्लासेस लगाए होते हैं वो होते हैं बैड गाय, उनसे दोस्ती नहीं करने का, वही सब धूम धड़ाका करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि यही एक डिफरेंस होता है गेम में कि जितने भी लोग सनग्लासेस लगाते हैं वो होते हैं ऑनलाइन प्लेयर्स और जितने सनग्लासेस नहीं लगाते वो होते हैं एनपीसीज। सनग्लासेस ही एक्चुअली प्लेयर्स को पावर देता है कि वो हिडन चीज़ें देख सकते हैं, बाकी उनकी बिना एक नॉर्मल सिटी लग रही होती है। तो अब जानने वाली बात यहाँ ये होती है, ये जो एनपीसीज एग्जाम्पल के लिए गाय ले लो, सो इसको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि ये पूरा गेम है, जो एक ऑब्वियस सी बात है। इसके हिसाब से एक नॉर्मल सा वर्ड होता है और ये यहीं पर पला बड़ा है और ये अपने आप को भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही समझता है। वही बात है कि अगर किसी रोबोट को ना पता हो कि वो एक रोबोट है और किसी ने उस रोबोट को बताया भी ना हो कि वो एक रोबोट है, तो अगर आप उस रोबोट से पूछोगे कि क्या वो एक रोबोट है, तो वो बोलेगा चल बस। तो अपना गाय यहाँ नॉर्मल लाइफ जीता है, डेली उठता है, ब्लू शर्ट पहनता है और फिर कॉफ़ी पीने जाता है, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड बडी से मिलता है और बैंक में जाता है क्योंकि ये बैंक में काम करता है। यही इसका डेली काम होता है, यही डेली रूटीन होता है इसका। और ये आप बोल सकते हो कि जब तक कोई रैंडम प्लेयर इसको मार नहीं देता तब तक ये ऐसा ही डे बिताता है, मरता ही फिर इसका दिन रिस्टार्ट हो जाता है ना। अपने को एक लड़की दिखाते हैं गेम के अंदर ही, ये सनग्लासेस पहनी होती है, मतलब ये एक ऑनलाइन प्लेयर होती है। इसका इन गेम नेम होता है मोलेटॉफ गर्ल और एक अदर प्लेयर से एक सीक्रेट जगह में मिलती है, उससे मैप लेके जा रही होती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एनपीसीज होते हैं वो इस लड़की को इग्नोर करते हैं, बट जो अपना गाय इस हुस्न परी को देखता है पहली बार तो उसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले अपने बडी को बता रहा था कि अपनी लाइफ से खुश है, इसके पास सारी चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, एक लड़की की, मतलब इसकी लव लाइफ की। तो इसी वजह से जब गाय ने पहली दफ़ा मोलेटॉफ गर्ल को देखा था तो बस देखता ही रह गया। इसको लगा कि बस यही है, दिस इज़ द वन, इसी का इंतजार था, यही इसके सपनों की रानी थी और इसलिए पीछा भी करता है उसका, मोलेटॉफ गर्ल का। बट इसको एक ट्रेन ठोक के चली जाती है, मतलब इसका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और अब इस साइड रियल लाइफ में आते हैं तो अपने को वही मोलेटॉफ गर्ल की रियल प्लेयर दिखाते हैं जो इसके इन गेम प्लेयर से तो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसका नेम होता है मिली।
तो now अब थोड़ी रियल वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये गेम के बाहर वाली दुनिया एक नॉर्मल दुनिया ही होती है, यहाँ कोई अलग फैंटेसी नहीं चल रही, जैसे अपनी नॉर्मल दुनिया है वैसे ही। सो ये फ्री सिटी गेम जो है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। जैसा एक टाइम पे अपना PUBG चला था वैसे ही यहाँ जिसको देखो वो फ्री सिटी गेम खेल रहा होता है। बहुत से रियल लाइफ पॉपुलर यूट्यूबर्स को भी दिखाते हैं, जैसे निंजा, जैक्सपेटिसीआई और पोकीमाने। उसको तो दिखाना ही था, वो तो पता ही था। खैर कुल मिला के बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम होता है फ्री सिटी, और इस गेम का पब्लिशर होता है एंटवान, मतलब इसी की कंपनी का गेम होता है। अब गेम इतना पॉपुलर है तो समझ सकते हो कितना बड़ा आदमी होगा ये, बहुत एटीट्यूड वाला भी होता है। बट यहाँ झोल होता है कि ये गेम तो इसका होता है बट एक्चुअली में इसका नहीं होता। मतलब जो अपने को इससे पहले एक लड़की दिखाई गई थी मोलेटॉफ गर्ल AKA मिली, और इसका एक फ्रेंड होता है की। सो ये दोनों होते हैं मेन फाउंडर इस गेम के। हुआ यह था कि 2015 में इन दोनों ने मिलकर एक गेम बनाया था, उसका नेम था लाइफ इटसेल्फ। की ने कोडिंग की थी और मिली ने उसको AI इंजन दिया था। बेसिकली इन दोनों ने अकेले मिलके वो गेम बनाया था। उस गेम में डिजिटल AI होते थे NPCs की तरीके, जो अपने आप से सीखते थे और ग्रो करते थे, जो नॉर्मल AI का एक फीचर होता है मशीन लर्निंग। बट फिर एंटवान जो बताया ही था मैंने कि बहुत बड़ा गेम पब्लिशर होता है, तो इसने उन दोनों का गेम उनसे खरीद लिया था, लाइफ इटसेल्फ वाला। लेकिन फिर एंटवान ने इनको एक भी क्रेडिट नहीं दिया और सीक्रेटली पूरा गेम चेंज कर दिया। लाइफ इटसेल्फ पे उसको फ्री सिटी कर दिया और अपने हिसाब से उसने चेंजेस कर दिए, मतलब GTA 5 जैसे शूटिंग और लाइफस्टाइल गेम बना दिया। और फिर उसको लॉन्च कर दिया ये बोल के कि उसका गेम है, उसकी कंपनी का गेम है। सो एक तरीके से एंटवान ने पूरा गेम चुरा लिया था मिली और की से, और उसके ऊपर अपने नेम का ठप्पा लगा दिया था, मतलब सारा क्रेडिट खा गया था और मिली और की को कुछ भी नहीं मिला। सो ये कांड हुआ था, और इसी वजह से मिली जो थी वो गेम में कुछ खुरापाती कर रही थी चुपके से। याद होगा तो वो एक मैप लेके गई थी एक प्लेयर से। सो ये दरअसल गेम के अंदर ही अपना एक कोड ढूंढ रही होती है। इसको पता होता है कि ये जो फ्री सिटी गेम है ये मिली और की इन दोनों का ओल्ड गेम है, लाइफ इटसेल्फ। इसी के ऊपर गेम बनाया गया है, मतलब वो पूरा ओल्ड गेम यहीं कहीं छुपा होगा। सो मिली वही ढूंढने का ट्राई कर रही होती है ताकि उस कोड को पब्लिक में एक्सपोज कर सके, जिस वजह से एंटवान भी एक्सपोज हो जाएगा। उसने जो इनसे चोरी करी है वो सबको पता चल जाएगी। एनीवे नाउ बैक टू द इन गेम लाइफ। तो अब यहाँ ट्रेन से ठुकने के बाद अगेन गाय की लाइफ रिस्टार्ट हो जाती है और फिर से इसका डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। ये उठता है, ब्लू शर्ट पहनता है और फिर कॉफ़ी पीने जाता है। बट यहाँ कॉफ़ी शॉप में इस बार गाय उसकी नॉर्मल कॉफ़ी जो होती थी कि वो नहीं पीता, मीडियम कॉफ़ी क्रीम 2 शुगर। इसकी जगह कैपेचिनो मांगता है, जो बाकियों की प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट चला जाता है। मतलब ये कैपेचिनो नहीं मांग सकता, ये मांगने के लिए इसको प्रोग्राम ही नहीं किया गया है। इसी वजह से सब इसे घूरने लगते हैं। यहाँ प्रोग्राम एरर आ रहा होता है, बट गाय सबको मजाक बोलकर वापस से अपनी पुरानी वाली ओल्ड कॉफ़ी मांगता है। तब जाके ये एरर सॉल्व हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं। अब ये क्यों हुआ तो इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। मीनवाइल गाय के बैंक में रॉबरी होती है, जो इस दुनिया के लिए आम बात होती है। कोई ऑनलाइन प्लेयर आता है और रॉबरी करने लगता है, बट गाय को फिर यहाँ अपनी सपनों की रानी दिख जाती है, मतलब वही मोलेटॉफ गर्ल, और इससे फिर से रहा नहीं जाता ये देख के। और बडी इसको बोलता है कि वो सनग्लासेस वाली बंदी है, मतलब वो बैड गर्ल है, उसका पीछा मत करो, उसके पीछे मत जाओ। तो गाय डिसाइड कर लेता है कि ये खुद सनग्लास ले लेगा ताकि उस मोलेटॉफ गर्ल की तरह बन पाए। सो ये उसी रॉबर से ही सनग्लास चुरा लेता है। थोड़ी फाइट होती है इनकी, बट ये उसको शूट भी कर देता है। और फिर जैसे ही ये बाहर आके सनग्लासेस लगाता है तो पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गेमर्स के लिए सनग्लासेस बने होते हैं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स के लिए नहीं। इसीलिए इसको सब कुछ दिखने लगता है जो NPCs के लिए हिडन होता है, हेल्थ मिशंस और सारे प्लेयर्स भी। सो ये सनग्लासेस पहन के नई दुनिया में एंजॉय करने लगता है। बट इस साइड फ्री सिटी के मेन ऑफिस में की को दिखाते हैं, जो वन ऑफ द डेवलपर्स होता है यहाँ पर इसी गेम का। ये गाय को नोटिस कर लेता है कि इसने किसी अदर प्लेयर से सनग्लासेस चुरा लिए हैं। अब इसको लग रहा होता है कि ये कोई NPC नहीं है, बल्कि कोई ऑनलाइन प्लेयर है जो एक NPC की स्किन लगाए हुए हैं, मतलब NPC की तरह बने हुए हैं, जो एक्चुअली इस गेम के रूल के हिसाब से इलीगल होता है। कोई भी प्लेयर नॉर्मल NPC की स्किन नहीं लगा सकता, वरना डिफेंस क्या बचेगा। तो की का एक डेवलपर दोस्त होता है माउजर। इनको लगता है कि ये ब्लू शर्ट वाला बंदा हैकर है और इनको इसका नेम तो पता नहीं होता, सो ये इसको ब्लू शर्ट गाय बुलाते हैं। और इसको ये लोग बैन या ब्लॉक नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो कोई प्लेयर ही नहीं होता है। एक तरीके से इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे होते वो लोग। सो ये खुद गेम के अंदर घुस जाते हैं, मतलब लिटरली घुस नहीं जाते हैं, बाहर से खेलते हैं, पुलिस बन के अंदर जाते हैं, गाय को पकड़ने लगते हैं। और यहाँ पर काफी टॉम एंड जेरी चलता है, मतलब काफी तगड़ा वाला एक्शन देखने को मिलता है। फुल गॉड मोड में भी ये लोग उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं, बट गाय को पकड़ ही नहीं पाते हैं। लास्ट में वो इनको चकमा देकर भाग जाता है। और अब नेक्स्ट डे गाय अपने पूरे डिसीजन चेंज कर लेता है, मतलब जैसा इसका डेली शेड्यूल था ये कुछ भी फॉलो नहीं करता। ना ब्लू शर्ट पहनता है, ना कॉफी पीने जाता है, ना बैंक जाता है। ये एक टी-शर्ट पहनता है और सीधा जाता है अपने सपनों की रानी के पास, मतलब मोलेटॉफ गर्ल के पास, जो उसी लोकेशन पे होती है जैसा मैप में दिखा था। सो मिली भी जब गाय को देखती है तो इसे वो एक NPC ही समझ रही होती है, क्योंकि उसने ग्लासेस पहने होते हैं। और गाय की वजह से इसका मिशन जो भी था वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये पोर्टल गन का यूज करती है और अपने सेफ हाउस पहुंचती है, और गाय भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या चल रहा है, और मिली भी इसे पक्का वाला नुबड़ा समझ रही होती है। सो मिली का सेफ हाउस दिखाते हैं, और जैसी उम्मीद थी वैसा ही होता है, क्योंकि हर गेमर सारा खजाना अपने सेफ हाउस में आके रखता है। तो मिली के यहाँ पर भी काफी जहर हथियार और गाड़ियां होती हैं। सो गाय बोलता है कि इसकी हेल्प करना चाहता है, जो भी कर रही है उसमें। सो मिली से बोलती है कि पहले जाके अपना लेवल बढ़ाओ बेटा, फिर आना।
ये नॉर्मल गेम की चीज होती है कि कैरेक्टर का कुछ लेवल होता है, उस हिसाब से उसको एबिलिटीज मिलती हैं, सरप्राइजेस मिलते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सो मिली गाय को सब बताती है कि कैसे लेवल बढ़ा सकते हो, बैंक लूटो, लोगों को मारो, गाड़ियां फोड़ो, चोरी करो, ऐसे करके लेवल बढ़ जाएगा। बट गाय जो इस दुनिया को रियल दुनिया समझता है, सो ये गलत काम नहीं करना चाहता, जिसके लिए मना कर देता है। सो मिली इसको गुड गाय बनने को बोलती है, मतलब अच्छे लोगों को नहीं, बुरे लोगों को मारो, अच्छे काम करो, तो इस चीज से भी लेवल अप हो जाएगा। और एक गाय को टारगेट दे देती है कि जब 100 लेवल क्रॉस कर लेना तब मुझसे आके मिलना, उससे पहले नहीं। सो गाय को उसकी सपनों की रानी ने मिशन दिया होता है, तो कैसे पीछे हट सकता था ये। तो ये बंदा अब जाके आग लगा देता है पूरे शहर में, सारे काम करता है जिससे इसका लेवल इंक्रीज हो। अब ये एनपीसीज वाली कोई हरकत ही नहीं कर रहा होता, ये बस मिशंस कर रहा होता है, अदर प्लेयर्स को मार रहा होता है, जिससे इसका लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा होता है। और ये अपने कामों से इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि रियल वर्ल्ड में हर एक गेमर और हर एक फैन इस गाय का फैन बन जाता है। इसका नेम तो कुछ होता नहीं, किसी को पता भी नहीं होता, सो सब इसको ब्लू शर्ट गाय बुलाते हैं। इस नेम से ये फेमस हो जाता है और पूरी दुनिया को भी यही लग रहा होता है कि ये कोई प्लेयर है ऑब्वियसली, जो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखे हुए है और गेम में आग लगा रहा है। और ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद इसलिए भी आ रहा होता है क्योंकि ये कोई भी गलत काम नहीं करता, मतलब हीरो बन गया होता है, अच्छे काम करके लेवल इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा इसके जाने मन ने बोला था करने को। नॉबिस साइड मिली जो सबूत ढूंढ रही होती है एंटमैन के खिलाफ, ये वापस से उसी प्लेस में जाती है जहां ये पहले थी, बट अंदर नहीं जा पाई थी। यहाँ पर बस इसको एक वीडियो क्लिप लेनी होती है, वही से चाहिए होती है, उसी के अंदर प्रूफ होता है एंटमैन के खिलाफ। अंदर पहुंचने तक की भी इसकी हेल्प करता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इस प्लेस में। और फिर मिली को भी चारों तरफ से गार्ड्स घेर लेते हैं, शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसी बीच में कतई जहर वाली हीरो वाली एंट्री लेता है अपना गाय, ब्लू शर्ट गाय। और ये वीडियो क्लिप तो नहीं ले पाता, लेकिन मिली को यहाँ से एकदम स्वैग वाले मोड में बचा के लेके जाता है। और ये सीन भाई साहब, खैर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है गाय और मोलोटॉव गर्ल की मिनी डेट, वो भी गेम के अंदर। ये दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और सरप्राइजिंगली जो गाय की फेवरेट आइसक्रीम होती है और वही सेम फेवरेट होती है मिली की भी। और फिर ये दोनों रोमांटिकली भी थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, इवन गाय मोलोटॉव गर्ल को किस भी कर लेता है। बट यहाँ गाय के लिए तो सब कुछ रियल होता है क्योंकि वो गेम का एक पार्ट होता है, लेकिन मिली वो तो बस एक गेम खेल रही होती है। हालांकि इसको भी कुछ कुछ हो रहा होता है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि इसको तो यही लग रहा होता है कि ये ब्लू शर्ट गाय वाला बंदा कोई रियल लाइफ बंदा है, मतलब कोई रियल लाइफ प्लेयर है जो इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन की जो मेन ऑफिस में बैठा होता है वो अपनी रिसर्च करता है, चेक करता है सब कुछ, तो फाइनली उसको रियलाइज हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि गाय कोई ऑनलाइन प्लेयर नहीं है, वो बस एक एनपीसी है। जो पहले काफी शॉकिंग होता है इसके लिए और सेम टाइम पे खुशी की बात भी होती है, क्योंकि याद होगा तो इसने और मिली ने मिलके इससे पहले गेम बनाया था लाइफ इटसेल्फ वाला। तो उस गेम का यही मोटिव था कि उसके अंदर के एनपीसी अपने आप सीख के ग्रो करते थे, जस्ट लाइक एक गेम में सिम्स करके उसमें अपन कैरेक्टर्स को चलाते हैं, उनको खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट क्या होगा अगर कैरेक्टर खुद खेले, कूदे, बड़े और सीखे? तो यही चीज इन लोगों ने अपने गेम में बनाई थी। सो इसी वजह से ये काफी खुशी की बात होती है इसके लिए, क्योंकि गाय एक एआई होता है और एक एनपीसी है, लेकिन अब वो अपने सारे डिसीजंस खुद ले रहा होता है, मतलब वो सीख रहा होता है और ग्रो कर रहा होता है, इवन फील भी कर रहा होता है। सो कि भग के जाता है मिली के पास और उसको एक खुशखबरी देता है, लेकिन बेचारी का तो पहले दिल टूट जाता है, क्योंकि बताया था इसको भी कुछ कुछ हो रहा था। और इवन गाय ने इसको किस भी किया था, डिजिटली ही किया था, बट किया तो था। तो इसके सारे सपने टूट जाते हैं जब इसको पता चलता है कि गाय एक सिर्फ एक एनपीसी है, कोई रियल लाइफ बंदा ही नहीं है। खैर फिर भी ये खुश होती है, बट इस साइड एक बड़ी प्रॉब्लम, एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। एंटमैन अब रिलीज करने वाला होता है फ्री सिटी का पार्ट 2, जो गेम इस गेम से बिल्कुल अलग होता है, मतलब वो कोई इसका अपडेशन नहीं होता, उसकी पूरी कोडिंग अलग होती है, वो एक रिप्लेसमेंट होता है, जिस वजह से मिली और की ये काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर उसने पार्ट 2 रिलीज कर दिया मतलब ये फर्स्ट पार्ट को बंद कर देगा। और सिर्फ इसी गेम के सर्वर में वो सबूत है कि मिली और की कोडिंग यहीं पर है, मतलब अगर ये पार्ट 1 गया तो इनकी सारी मेहनत भी गई। सो इनके पास टाइम भी बहुत कम होता है और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि इन्हें गाय की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए इन्हें गाय को सब कुछ सच बताना होगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए मिली फिर से गेम के अंदर जाती है और इस बार ये गाय को सब कुछ बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन करती है। ये उसको सारे रियल टाइम प्लेयर्स के हब में ले जाती है और बताती है कि ये पूरी दुनिया एक गेम है, ये खुद एक प्लेयर है, लेकिन तुम और तुम्हारे सारे साथी सिर्फ एक एनपीसी है, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हैं। अब आप खुद इमेजिन करो, आपसे यही चीज आके कोई बंदा बोले तो आपकी दुनिया यहाँ से वहां नहीं हो जाएगी, मतलब माई होल लाइफ वॉज अ लाइव मोमेंट, आधों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सो यही होता है गाय के साथ, इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ये बहुत गुस्सा हो जाता है और इसका कहना भी सही होता है कि अगर ये पूरी लाइफ एक गेम है, एक झूठ है, तो कोई फायदा ही नहीं है रहने का। और फिर ये आखिर मिली की हेल्प करे तो क्यों करे, इसलिए यहाँ से चला जाता है। बहुत सैड मोमेंट होता है इसके लिए। बट फिर जब ये अपने बेस्ट फ्रेंड बडी से मिलने जाता है और उसको भी सब सच बता देता है, तो वो बंदा 100% की बात बोलता है कि हाँ माना ये दुनिया फेक है, बट ये अपने एक दोस्त की हेल्प कर रहा है जिसको ये दिल से चाहता है। सो ये चीज, इनका ये टाइम, इनका ये मोमेंट, वो तो रियल है ना। इसका बहुत डीप मीनिंग है, नहाते वक्त सोचना। फिलहाल के लिए गाय मोटिवेट हो जाता है और अपने बडी को ही लेके चला जाता है उस प्लेस में जहाँ से मिली वो वीडियो क्लिप चुराने गई थी, वो ले नहीं पाई थी। सो बेसिकली मिली की हेल्प करना चाहता है गाय, इसलिए यहाँ पर आता है। और इसको क्या, यहाँ सबको लग रहा था कि यहाँ मस्त पेलम पाल लड़ाई होगी, बट जो एनिमी होता है
वो एक प्लेयर होता है, ऑनलाइन प्लेयर, और वो बहुत बड़ा फैन होता है ब्लू शर्ट गाय का, क्योंकि याद होगा तो इस गेम में ब्लू शर्ट गाय बहुत फेमस बंदा होता है। अब आप अगर एक गेमर हो और आपकी स्ट्रीम में कोई बहुत फेमस यूट्यूबर आ जाए तो आप यही करोगे जो इस एनिमी की टीम वाले बंदे ने किया। ये बंदा वो वीडियो क्लिप आराम से गाय के हाथ में थमा देता है और गाय वीडियो क्लिप लेके मिली के हाथ में थमा देता है। और इस साइड एंटवन, इसको पहले ब्लू शर्ट गाय पसंद आता था क्योंकि इसकी वजह से गेम और वायरल हो रहा था, बट अब लोगों की थिंकिंग बदलने लगी थी एनपीसी को लेके, क्योंकि गाय एनपीसीज को नुकसान नहीं पहुंचाता था, सो लोग भी इसको फॉलो करने लगे। और गाय की वजह से ही फ्री सिटी 2 की प्री सेल्स डाउन हो गई थी, कोई इसे खरीद ही नहीं रहा होता क्योंकि वो गेम पूरा अलग होता है। सो एंटवन ऑर्डर दे देता है इस गाय के प्लेयर को बैन करने का, बट अब की सबको सच बता देता है कि वो कोई प्लेयर ही नहीं है, उसको बैन ही नहीं कर सकते तुम, वो एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, वो गेम का हिस्सा ही है। तो एंटवन ऑर्डर दे देता है उस गाय के एनपीसी के एआई को रीसेट करने का, मतलब वो गाय बंदा गेम में तो होगा बट उसका डेटा रीसेट हो जाएगा, मतलब वो सब कुछ भूल जाएगा कि क्या हुआ उसके साथ। सो माउजर इस काम पे लग जाता है और सेम टाइम पे इस साइड गेम के अंदर मिली और गाय उस वीडियो क्लिप को देख रहे होते हैं जिसमें कुछ सीन दिखते हैं, जिसको देख के गाय कहता है कि उसको पता है कि ये जगह उसने कहाँ देखी है, बट तभी माउजर गाय का डेटा रीसेट कर देता है, मतलब खत्म, इसका पूरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है। ये अगेन सो के उठता है, बट इस बार इसको इसके पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता, इसके लिए एकदम फ्रेश स्टार्ट होता है। मिली वापस से गेम में इससे मिलने आती है, इसको सब कुछ बताती है, बट इसको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा होता। और अब यहाँ जाके वो एक सीक्रेट रिवील होता है जो की आके बताता है। सो याद होगा मूवी के स्टार्ट में गाय सिर्फ एक नॉर्मल एनपीसी जैसा ही था, वो अपने शेड्यूल पे ही काम करता था, मतलब जैसा उसे प्रोग्राम किया गया था वैसा। बट जब उसने फर्स्ट टाइम मिली को देखा था, मतलब मुलेट ऑफ गर्ल को देखा था, तो उसी के बाद से वो ऐसी चीज़ें करने लगा था जो उसके शेड्यूल के बाहर थी, मतलब उसने अपने कोड पे वर्क करना बंद कर दिया था, अपने खुद डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया था। वो कैपेचिनो वाला सीन याद होगा, वो इसी वजह से था, मतलब मिली की वजह से था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि गाय कैरेक्टर को खुद डिज़ाइन किया था की ने, और इसने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि एक नॉर्मल बंदा होता है, बैंक में काम करता है, हमेशा खुश रहता है, सारी चीज़ें होती हैं इसके पास, बस एक ही चीज़ की कमी होती है, एक लड़की की। और की ने एग्जैक्ट मिली की कॉपी इसके कोड में डाली थी कि जब ये बंदा मिली को, मतलब मुलेट ऑफ गर्ल को देखेगा तब इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, ये और एक्सप्लोर करने लगेगा, क्योंकि इसकी पूरी कोडिंग का जो मिसिंग पार्ट है एक लड़की, वो पूरा हो जाएगा और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने शेड्यूल से हटके ये खुद डिसीजन लेने लगेगा। और कि ये भी बताता है कि इस गाय को रीसेट करने से उसका डेटा उड़ा नहीं है, वो अभी भी सिस्टम के अंदर ही है, बस एक्सेस नहीं किया जा सकता उसे भी। तो यही सोच के मिली फिर से मिलने जाती है गाय से और इसको किस करती है, और किस करते ही उसके दिमाग के सारे धागे खुल जाते हैं, मतलब सारी प्रोग्रामिंग वापस से आ जाती है, इसका सारा ओल्ड फ्लश डेटा वो बैकअप हो जाता है, मतलब फिर से इसे सब कुछ याद आ जाता है, पुराना वाला गाय बन जाता है, और इसको वो क्लिप वाली जगह भी याद आ जाती है। तो वो जगह एक्चुअली होराइजन के अदर साइड होती है, मतलब इनका जो पानी होता है सिटी के साइड में, उसके पार, नदिया पार, लेकिन वहाँ कुछ दिखता नहीं और कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। एंटवन ने उस पूरी जगह को हाइड करके रखा होता है, कोई भी उसको देख नहीं सकता। वो तो गाय का जो अपार्टमेंट होता है उसकी विंडो में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। एंटवन ने उस जगह को तो हाइड कर दिया होता है, बट उसकी रिफ्लेक्शन को हाइड करना वो भूल गया होता है। तो की, गाय और मिली ये तीनों साथ आते हैं, प्लान बनाते हैं, और गाय और मिली मिलके पूरे शहर वासियों को इकट्ठा करते हैं, और दोनों मिलके एकदम तगड़ी वाली स्पीच देते हैं स्टीव रॉजर जैसी, जिससे हर एक एनपीसी बाहुबली बाहुबली करने लगता है। और ये सब अब डिसाइड कर लेते हैं कि ये भी गाय जैसे बन जाएंगे, मतलब अपने नॉर्मल शेड्यूल पे वर्क नहीं करेंगे, जो इनकी मर्जी वो सब करेंगे। और अब पूरे गेम में कर्फ्यू जैसा लग गया होता है, मतलब ऑनलाइन प्लेयर्स तो होते हैं बट उनके लिए यहाँ पर एनपीसीज नहीं होते हैं। वो बैंक लूटते हैं तो बैंक में कोई नहीं होता, वो कहीं भी जाते हैं तो कोई भी बंदा कहीं नहीं होता, क्योंकि सारे एनपीसीज मिलके एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं, अपने अपने काम पे कोई नहीं होता। और ये चीज देख के एंटमैन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और फाइनली इसको रियलाइज भी हो जाता है कि इन सबके पीछे मिली और की ही है। सो ये पूरी सिटी की ऐसी तैसी करने में लग जाता है, गेम के अंदर मिली और गाय को मारने में लग जाता है, हालांकि इस साइड से की उनकी हेल्प कर रहा होता है छुप के। और फिर ग्रैंड फिनाले में एंटमैन मिली के प्लेयर को डिलीट करवा देता है, मतलब अब गाय अकेला हो गया यहाँ पर, और साथ में ऑफिस में की भी पकड़ लिया जाता है। बट उससे पहले वो एक ब्रिज बना देता है नदिया पार जाने के लिए, और इस साइड से एंटमैन अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। यहाँ एक अंडर डेवलपिंग कैरेक्टर होता है डूड, जो एक तरीके से पूरा बीस्ट होता है, ये इसको गेम में लॉन्च कर देता है। ये होता है गाय ही, बट बीस्ट मोड एक्टिवेटेड वाला बंदा, फुल बॉडी बिल्डर, हालांकि अंडर डेवलपमेंट में था, इस वजह से उसका ब्रेन आधा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है फुल मस्त फाइट, फाइनल शोडाउन, गाय वर्सेस डूड, और या बोल सकते हो गाय वर्सेस बिग गाय। ये फाइट बहुत ही ज्यादा औसम होती है। गाय पूरी तरह से हार रहा होता है और पूरी दुनिया इस मैच को लाइव देख रही होती है, और लास्ट में गाय ग्लासेस लेके कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेके आ जाता है, और बैकग्राउंड में एवेंजर्स की थीम बजने लगती है। इवन क्रिस इवांस को भी दिखाते हैं जिसके होश उड़ जाते हैं, जो फोन स्क्रीन में मैच देख रहा था लाइव। तो आज मार्वल पे बात नहीं करने वाला मैं, बहुत हो गया, थोड़ा हट के चलते हैं, बहुत दिनों बाद, वो भी बस खत्म, मैं चला, यही तो देखने को बच गया था खाली, धन्य हो गया मैं। ये सीन सच में बहुत ही जहर था। और
फिर गाय हल्का हाथ लेके आता है और फिर पंच मारता है डूड को। और यही नहीं, फिर आती है स्टार वॉर्स वाली लाइट सेबर, उसका यूज भी करता है और लास्ट में फोर्टनाइट गेम की गन लेके आता है। और फिर गाय अपने सनग्लासेस डूड को लगा देता है और उसको बस जन्नत मिल जाती है। वो खुश होकर यहाँ वहाँ डोलने लगता है क्योंकि बताया था आधा माइंड था उसका इसलिए। और मैंने बोला ही था कि फाइट बहुत औसम थी यहाँ की। खैर एंड में इस साइड रियल वर्ल्ड में एंडमैन इसका भी माथा फिर जाता है क्योंकि ये हार रहा होता है। सो ये जाके अपने गेम के पूरे सर्वर को उड़ाने लगता है ताकि पूरा गेम ही डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि अगर पब्लिक ने हिडन सिटी देख ली तो इसका भांडा फूट जाएगा, जेल जाना था इसका। सो इसलिए सब फोड़ने लगता है और बहुत सारे एनपीसीज को डिलीट भी कर देता है। बाकी सब छुप गए होते हैं लेकिन काफी चल बसे होते हैं। बट गाय किसी तरह मैनेज करके नदिया पार चला जाता है और वहां पर होती है मिली और की के द्वारा बनाई गई पुरानी वाली सिटी, इनकी जो हिडन सिटी थी वो। सो चलो लास्ट में गाय भी बच गया, मिली और की को प्रूफ भी मिल गया कि हाँ फ्री सिटी गेम इन्हीं का ओरिजिनल गेम था, उसको बस एंटमैन ने चुरा लिया था, इसी वजह से उसको जेल भी ले जाते हैं लोग। और लास्ट में सब हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। अब कोई फ्री सिटी गेम नहीं चलता है, कोई भी प्लेयर इंटरफेयर नहीं करता है इस गेम में, सब हंसी खुशी देखते हैं। और क्वेश्चन भी यहीं से आता है कि अब क्या, गाय और मिली का क्या होगा। दोनों प्यार में दीवाने तो थे बट एक एआई था एक ह्यूमन बीइंग, ऐसे कैसे चलेगा। तो चलेगा भी नहीं। गाय खुद बोलता है मिली से आके कि इसको किसी ने प्रोग्राम किया था तुमसे प्यार करने के लिए। तो एक तरीके से गाय ये सिर्फ एक प्रपोजल था टेक का यूज करके। और ये कौन था, तो ऑब्वियसली की ही था, इसी ने कोड किया था गाय को। और मिली को वो क्लिप भी दिख जाती है जिसमें की अपना प्यार का इजहार कर रहा होता है। तो अब मिली इतना हैप्पी इतना एक्साइटेड हो जाती है कि बंदा कॉफी लेने के लिए बाहर गया था, अगर वापस ही आने वाला था, लेकिन इतना भी वेट नहीं हुआ इससे। ये भागी भागी फ्री और खुद मिलने गई की से और इनकी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो गई और मूवी इसी पॉइंट में खत्म हो गई। बट काफी सवाल खुले में रह गए, जैसे गाय का अब क्या, क्योंकि सबको पता है कि उसको डिजाइन किया गया था कि जब तक वो अपनी सपनों की रानी से नहीं मिल जाता तब तक उसको चैन की सांस नहीं आएगी, मतलब वो मिली से नहीं मिल जाएगा तब तक। तो अब वो तो मिली से मिल चुका है, तो क्या मिली डबल डेट करेगी यहाँ पर, रियल लाइफ में की और गेम लाइफ में गाय एक साथ दो मस्त मगन। और या फिर गाय बेचारा पहले ही जैसा झेल लेगा। मेरे हिसाब से तो वो एक एआई है, सो वो खुद ग्रो करेगा, खुद सीखेगा, तो मे बी वो इसी चीज से मूव ऑन भी हो जाएगा और अपनी मस्त गेम के अंदर वाली लाइफ एंजॉय करेगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो काफी क्यूट एंडिंग थी इसकी और मूवी भी काफी जहर थी। अब पता नहीं इसका सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई है नहीं रीज़न, बट देखते हैं। और वो लास्ट में जो बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस एक साथ आ गए थे, मार्वल वाले स्टार वॉर्स वाले, तो डायरेक्टर ने खुद बताया है कि कैसे पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि पता ही होगा वी फॉक्स और डिज्नी की डील हुई थी, दोनों साथ आ गए थे और फॉक्स स्टार स्टूडियोज वालों की ये मूवी थी और इस साइड डिज्नी के अंदर सब आते हैं मार्वल वाले स्टार वॉर्स वाले। सो इस वजह से ऐसा करना पॉसिबल हो पाया। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अपने थॉट्स इस मूवी को लेके और बेस्ट पार्ट भी बताना है कि क्या लगा मूवी का। और ऐसी और वीडियोस के लिए जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।